नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हर चीज जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, एक लाइक जरूर करना है और यूनिवर्स में ग्रेटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है, जरा भी आपको नहीं भूलना है गाइस। तो देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर आती है। सबसे पहला कार्ड, ओह माय गॉड, देखो सबसे पहला ये कार्ड कितना ज्यादा आपके पर्सन, पता है इस रिश्ते को ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं। हायर पावर का कार्ड आ चुका है, नंबर 4। हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा दिमाग से सोच रहे थे, दिल से कम सोच रहे थे, दिमाग से ज्यादा सोच रहे थे, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कल रात इस इंसान की रही है। और जिस तरह से यहाँ पर कार्ड आ चुका है, आपके पर्सन तो मतलब इस कदर आप में लीन हो गए हैं, इस कदर आपको मिस करते हैं। और कल रात इतने ज्यादा वो आपको मिस कर रहे थे कि कोई सीमा नहीं है उसके। इतनी ज्यादा फीलिंग्स, इतने ज्यादा इमोशंस आपके पार्टनर के दिल में कल रात थे। और आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे कि ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आई है। और जिस तरह से ये एनर्जी है, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यहाँ पर तो यही दिखाई दे रहा है गाइस। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, सबसे पहला ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर आ चुका है। देखो आपके पार्टनर को सुकून नहीं है, उनके दिल को सुकून नहीं है आपके बिना। परेशान थे वो कल रात, बेचैन थे। और क्या है, टिकटॉक डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो घड़ी जरूर आएगी। कल रात इस इंसान का एक एक पल नहीं जा रहा था, घड़ी की सुई टिक 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 कर रही थी। आपके पार्टनर एक एक पल काटने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तन्हाई जिस तरह से इस इंसान को भारी पड़ रही है, आपके बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक एक पल, एक एक जो घड़ी की सुई है वो कटती ही नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। जैसे तैसे उन्होंने कल रात निकाली है। देखो कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो ये रिश्ता है वो भगवान ने बनाया है। तो उनको एक तरह से ये भी है कि भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर सही वक्त पर। ना भी ज्यादा कोशिश करे, अगर डिवाइन टाइम नहीं आएगा तो वो जो कुछ भी कोशिश करेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो कुछ काम होगा नहीं। तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइम का भी इंतजार कर रहे हैं। नंबर 30 खास हो सकता है आपके लिए। देखो फ्लेक्सिबल, आपके पर्सन झुकना चाहते हैं। देखो यहाँ पर हियर एंड नाउ की एनर्जी। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पास्ट के एनर्जी में बहुत ज्यादा खो रहे थे कल रात। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने आज के बारे में सोचना चाहिए, तो वो हमेशा ही पास्ट की यादों में खो जाते हैं। इस तरह से आपने इस इंसान को यादें दी है ना कि वो इंसान ना चाहकर, मतलब वो चाहता नहीं है उन यादों को याद करना, फिर भी वो उसमें बार बार उस यादों में वो चला जाता है। कल रात आपके पार्टनर को यह भी फील हो रहा था कि उन्होंने प्रेजेंट में जीने की आवश्यकता है, वर्तमान में जीने की आवश्यकता है, लेकिन वो इंसान है कि पास्ट की यादों में खोता है। वो इंसान है कि फ्यूचर की चिंता करता रहता है। पार्टनर बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं थे ना पास्ट में। अब देखो आपके पार्टनर आपके लिए झुकेंगे। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर बहुत घमंडी थे, हर बात के लिए एटीट्यूड दिखाना, बहुत घमंड दिखाना और झुकने के लिए तैयार ना होना। लेकिन अब आपके पार्टनर आपके लिए झुकने के लिए भी तैयार है। इतनी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर है और डिवाइन टाइम का बेसब्री से इंतजार हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। नंबर 32, इसका टोटल है 5। बैलेंस नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। 19 नंबर है यहाँ पर। 19 बर्थडे हो सकते हैं उनकी, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 30 हो सकते हैं। ये बर्थडे उनकी हो सकती है। क्लैरिफाई कर लेते हैं चारों के चारों कार्ड्स, क्या एनर्जी आती है देखते हैं। सबसे पहला द हर्मिट। देखो अब तक ये इंसान समझ नहीं पा रहा था अपनी खुद की गलतियों को। अब खुद की गलतियों को कल रात आपके पर्सन समझ रहे थे। और जब खुद की गलतियों को समझ पा रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर विश्वास है कि हाँ, वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार है, वो अब आपके लिए झुकने के लिए तैयार है और भगवान सब कुछ सही करेंगे। मुझे यहाँ पर वर्गो एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आप में से किसी की वर्गो हो सकती है या आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं। देखो पेज ऑफ कप्स, इतना ज्यादा इमोशंस के इस इंसान को, देखो वापस वही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी ही एनर्जी आई है। इतने ज्यादा इमोशंस थे आपके पार्टनर के मन में कल रात कि उनको मन कर रहा था कि वो आपसे अभी की अभी बात करे।
मे भी कुछ लोग कहते हैं हो सकता है इस इंसान ने आपको ऑनलाइन देखा हो, बहुत ज़्यादा वॉच किया हो, या किसी किसी के लिए हो सकता है कोई मिस कॉल दिया हो, मैसेज छोड़ा हो, कुछ तो ऐसा एनर्जी है, या बहुत ज़्यादा मन कर रहा था इस इंसान का लेकिन फिर भी अपने आप के ऊपर काबू करना, कंट्रोल करना, ये सब कुछ चल रहा था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी एनर्जी है, बहुत इमोशनल थे आपके पर्सन कल रात। डेफिनेटली आपके पर्सन, देखो अब तक क्या हो रहा था, इंसान झुकने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, इसलिए सोच रहा था कि सब कुछ जादू की तरह हो जाए। और कहीं ना कहीं विश्वास है आपके पार्टनर को, आज भी विश्वास है कि सब कुछ सही हो जाएगा। इस इंसान के लिए आप एक चुंबक बन चुके हो और वो आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, ठीक है। और जब वो खींचा चला आ रहा है तो उसको लगता है झुकना तो पड़ेगा। तो ये बात तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल आई है। और आपके पर्सन, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं पहले, और अब बहुत ही ज्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं। वो खुद भी मानते हैं इस बात को कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, उन्होंने हमेशा दिमाग से सोचा, दिल की नहीं सुनी। और अब वो जो एनर्जी यहाँ पर आई है कि वो दिल से सुनना चाहते हैं, वो झुकना चाहते हैं। द टावर की एनर्जी है हियर एंड नाउ। देखो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इस एनर्जी में थे आपके पर्सन कल रात की। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, कल रात ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, जो कुछ भी पास्ट में बातें हुई आप दोनों के बीच में, लेकिन एक उम्मीद है, एक उम्मीद है कि सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि उस इंसान का भगवान के ऊपर विश्वास है, उस इंसान का अपने प्यार के ऊपर विश्वास है। और बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी भी आई है यहाँ पर कि हो सकता है आप दोनों के बीच में पेनफुल ब्रेकअप रहा है, या बिल्कुल बातचीत नहीं है, नो कॉन्टेक्ट है। कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल एक तरह इतने ज्यादा चिढ़ गए हो एक दूसरे के ऊपर कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो, इतने ज्यादा झगड़े हुए। कुछ लोगों के लिए बोल रही, कुछ लोगों के लिए इतने ज्यादा झगड़े हो गए। द टावर की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि आपके पर्सन कल रात ये फील कर रहे थे कि अगर वो पास्ट की बातों को याद करेंगे, अगर वो आप दोनों की एनर्जी कि आप दोनों अगर एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, झगड़े करते रहोगे, तो कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम पास्ट की बातों को भूलेंगे, एक दूसरे के लिए झुकेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो बहुत कुछ रिश्ता खूबसूरत बन सकता है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर एक दूसरे के लिए झुके जाएंगे, ठीक है, अगर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जो सपने सजाए है दोनों को, देखो गाइस रिश्ता दोनों से चलेगा, किसी एक से नहीं चलेगा। कोई एक बहुत ड्रीम कर रहा है, कोई एक उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आपके पर्सन कल रात बहुत गहराई से सोच रहे थे। क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार द टावर को, ठीक है। द टावर क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा द टावर की एनर्जी क्यों है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ड्रीम सजा रहे थे, सपने देख रहे थे आपके कल रात। द टावर एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। द टावर की एनर्जी क्यों है, इस इंसान को मिलना है आपसे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके पार्टनर को आपसे मुलाकात करनी है। और कल रात कहीं ना कहीं देखो द एम्परर की भी एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान को अपने पोजीशन के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपने दिखने को, किसी भी चीज के ऊपर घमंड हो सकता है और इसने घमंड में आकर रिश्ता तोड़ दिया हो। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि पास्ट में इस इंसान ने आपकी जरा भी नहीं सुनी, आपकी जरा भी नहीं मानी और बिना सोचे समझे रिश्ते को तोड़ दिया। और कल रात जो रिश्ते को तोड़ दिया वो सारी बातें याद आ रही थी और मिलना है, ये तड़प उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही थी। देखो खुद ही रिश्ता तोड़ा है और अब खुद ही मिलने के लिए कल रात जैसे कि पागलों की तरह कि मिलना है, जाना है उसकी तरफ, इस रिश्ते को सही बनाना है। तो देखो गाइस आपके पर्सन जैसे कि पागल हो रहे थे कल रात। और द टावर की एनर्जी इस इंसान को बहुत ज्यादा, इसके दिमाग में हजारों थॉट्स घूम रहे थे, क्या करे क्या ना करे। और ऊपर से द एम्परर, ऊपर से इस इंसान का घमंड, उस इंसान का ईगो और 5 ऑफ सोर्ड्स। कल रात आपके पर्सन रोने को मन करा था, इस इंसान को इतने ज्यादा थॉट्स आ रहे थे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन इगोस्टिक है, झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं, अब वो आपके लिए झुकना चाहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आई है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कल रात आपके पर्सन सोए नहीं है, जाग रहे थे, आपको याद कर करके रो रहे थे। इस इंसान का मन कर रहा था कि वो जैसे तैसे इस रिश्ते को सही बना। आपके पार्टनर आपसे शादी भी करना चाहते हैं गाइस, इस कदर इस रिश्ते की एनर्जी है कि वो चाहते शादी करना, फैमिली बसाना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इनकी खुद की फैमिली है, ठीक है। और हो सकता है जिससे आप प्यार करते थे उस इंसान की शादी हो चुकी है, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी शादीशुदा जिंदगी में। अगर इस इंसान की शादी हुई है तो
वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको, हद से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी यहाँ पर कुछ है तो आपके पार्टनर के दिल में मतलब एक अजीब सी घुटन सी हो रही थी इस इंसान को। वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल में नहीं है और इसीलिए आपके पार्टनर डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। आपके पर्सन की तो हालत खराब थी कल रात, बहुत मिस कर रहे थे आपको। आपको लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, इस प्यार में हो या आपके करियर में हो। आपको लगता है अभी तक सॉरी मेरी आवाज़ के लिए सर्दी खांसी हो गई है। अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा आपको डर लग रहा है और परेशान हो गए हो आप। देखो गाइज, आपको जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो कॉन्फिडेंस। लियो राशि हो सकती है आप में से किसी की, और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है और आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। सरेंडर कर देना है। कुछ चीज़ें ऐसी है आपके जीवन में, और अपने सपनों पर विश्वास रखना है। जो भी आपके सपने हैं पूरे तो ज़रूर होंगे। यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। तो देखो गाइस, जो एनर्जी 6 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स भी आया था ना गाइस। जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको चाहा है, जिस तरह से इस रिश्ते में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा, देखो आपके पर्सन खुद भी बेचैन है आपके बिना। वो इंसान खुद भी कहाँ खुश है आपके बिना, और वो खुद भी चाहते हैं। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। वो खुद भी चाहते हैं इन सारे सपनों को पूरा करना। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, और अपने सपनों पर विश्वास रखना है। यही यूनिवर्स आपको इस वक्त बताना चाहते हैं, ओके। और क्या है, कंप्लीशन आएगा। जिस चीज से आपको अधूरापन लगता है ना, वो चीज पूरी होने वाली है। कंप्लीशन आएगा आपके जीवन में, चिंता मत करो, ठीक है। ट्रस्ट इश्यू है, खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाते। देखो कॉन्फिडेंस की कमी भी आई है। खुद के ऊपर विश्वास करोगे तो आगे बढ़ोगे ना गाइस। खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो आप। देखो ट्रस्ट इश्यू है, या तो इस रिश्ते में है, या तो आप खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते हो। लवर्स का कार्ड आया है। आपका प्यार लौट कर आने वाला है। कोई चिंता नहीं करनी है आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपका प्यार लौट कर आएगा। विश्वास रखो, आपका पार्टनर जरूर आएगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आपने हार्डवर्क कर लिया है और उसका जो रिवॉर्ड होता है वो अभी तक आपको नहीं मिला है। आपको लगता है इतना ज़्यादा मेहनत की इस रिश्ते में हो, या आपने बिजनेस करियर में जो कुछ भी आप करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं होगा, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। और जो लोग कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो, अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हो तो एफर्ट तो डालने होंगे। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर काम कैसे बनेगा? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो कुछ भी लोग ऐसे जिनके बहुत आलसपन आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना गाइस, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ओके। नंबर 8 है यहाँ पर, खास हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, वो आप पाओगे। बस अपने अंदर का आलसपन निकाल दो। मैच्योरिटी की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ही बचकानी हरकतें करते हो, या कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी समझ से परी है। देखो गाइस, मैच्योरिटी तो लेकर आनी पड़ेगी। हो सकता है कभी कभी आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते हो, या आप अपने जीवन में जो कुछ करना है समझ नहीं पाते हो। बहुत ज़्यादा बालिश हो सकते हो आप, या आपकी उम्र ही कम हो सकती है कि चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हो। तो अगर ऐसा है कि आपकी उम्र कम है, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अपने मदर फादर इनकी हेल्प ले सकते हो, सिस्टर की हेल्प ले सकते हो। जो भी आपसे बड़े हैं उनको पूछो कि आपको जीवन में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। देखो आप में से बहुत सारे लोग बहुत मेहनती भी हो सकते हो और मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको सही वक्त पर सही क्या एक्शन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है जीवन में। तो किसी से गाइडेंस लेकर आप ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यही थे आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।